दोस्तों, जब से दिल्ली प्रदेश के विधानसभा का चुनाव का जो रिजल्ट आया है, तब से तमाम लोग अपनी अपनी पार्टियों की कमियों पे बात कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के समर्थक बहुजन समाज पार्टी की कमियों पे बात कर रहे हैं। आज़ाद समाज पार्टी के समर्थक आज़ाद समाज पार्टी की कमी पे बात कर रहे हैं। तमाम लोग अपनी कमियों पे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में दलित समाज ये सवाल उठा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के मुखिया बहन कुमारी मायावती जी और चंद्रशेखर आजाद रावण को एक साथ आना चाहिए। आज ये सवाल बहुत जोरों से चल रहा है जब से रिजल्ट आया हुआ है। आज कई मुद्दों पे बात करेंगे। आज कई खबरें बताऊंगा आपको, दो तीन खबरें पे बात करूंगा, जिसमें पहला खबर बहुत ही सुखद खबर है। दूसरा खबर भी बहुत ही सुखद खबर है जो कि बहुजन समाज पार्टी से रिलेटेड है। और तीसरा तीसरा भी बहुजन समाज पार्टी से ही है। और इसमें बताया गया है कि वो लोगों की वापसी, वे सारे लोगों की वापसी बहुजन समाज पार्टी करेगी जो पहले बहुजन समाज पार्टी में रहा करते थे। उस पर बहन कुमारी मायावती जी और उनके समर्थकों का क्या फीडबैक आया उस पर बात करेंगे। सबसे पहले तीनों खबरों में बात करूँगी, लेकिन उससे पहले अपना परिचय देता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं धम्मा ब्लॉग। पहली खबर पे बात करते हैं। पहली खबर, आप सबको पता है कि इस देश का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है। आप सबको पता है, जाहिर सी बात है। जो मनुवादी तत्व हैं, जिसे दलितों के इतिहास को दबाने की कोशिश की गई, बहुजन समाज के इतिहास को दबाने की कोशिश की गई। ऐसे में महात्मा गांधी, जो बाबा साहब के विचारों से बिल्कुल भिन्न थे और दलित होने का नाटक जो करते थे, दलितों के प्रति जो नकली सहानुभूति थी, उसको लेकर के जग जाहिर है, सब जानते हैं। लेकिन फिर भी कांग्रेस की सरकार ने, कांग्रेस के लोगों ने, स्वर्णवादी लोगों ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने का काम किया है। लेकिन एक खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है और सच्चाई भी है। एक जज हैं और उन्होंने कहा है कि भारत के राष्ट्रपिता, मॉडर्न भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी नहीं बल्कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होंगे। जी हाँ, आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। दैनिक भास्कर इंदौर 9/2/2025, यानी कल की खबर है। इस पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं, ये दैनिक भास्कर का खबर है, पेपर कटिंग है। इसमें दिखाया गया है, इसमें हेडलाइन में लिखा है कि डॉक्टर अंबेडकर मॉडर्न भारत के राष्ट्रपिता, चीफ जस्टिस। ये इंदौर की खबर है और ये अशोक नगर में ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के एक प्रतिमा के साथ तस्वीर लगाई गई है। और आप देख भी सकते हैं, इसमें साफ तौर पर लिखा गया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 12 से 14 घंटे की वर्किंग को 8 घंटे फिक्स कराया। महात्मा गांधी देश के राष्ट्रपिता हैं तो डॉक्टर अंबेडकर मॉडर्न भारत के राष्ट्रपिता हैं। यह बात शनिवार को मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत ने अशोक नगर में कही। उन्होंने जिला न्यायालय में संविधान वाटिका लोकार्पण और अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण किया। जी हाँ दोस्तों, तो इस पूरी खबर से पूरी सच्चाई पता चलती है कि जो अशोक नगर इंदौर है, वहाँ से अंबेडकर जी की प्रतिमा को लगाया गया। कहाँ लगाया गया? तो मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत ने अशोक नगर और जो जिला न्यायालय है, जो जिला कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसमें संविधान वाटिका का लोकार्पण किया गया और तथा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा को अनावरण किया गया। इस खबर से पता चलती है। इस खबर से बहुत मैं भी खुश हूँ, आपको भी खुश होनी चाहिए, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में चीफ जस्टिस, जो कि हाई कोर्ट जो जिला जज हैं, उन्होंने जो बात करने की कोशिश किया है, वो काफ़ी काबिल तारीफ है। ये बाबा साहब जिस प्रकार से भारत को जो अनोखा गिफ्ट भारतीय संविधान दिए हैं, जिससे पूरा देश चलता है, ऐसे लोगों को राष्ट्रपिता कहना चाहिए। जिस प्रकार से मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि बराक ओबामा ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान है उसको पढ़ा, तो उन्होंने कहा कि मुझे फक्र होता है
कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे देश से पढ़े हैं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। और दूसरी बात कहते हैं कि बराक ओबामा की अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे देश में पैदा होते तो हम उससे भारत जो सूर्य है उस सूर्य का नाम बदल करके अंबेडकर रखते हैं। ऐसा बात करने का काम किया। लेकिन इस देश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की क्या परिस्थितियां हैं कि आए दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया जाता है। वो कौन लोग हैं आप सबको पता है। दूसरी खबर में बात करेंगे कि जैसे ही दिल्ली का विधानसभा का चुनाव का जो रिजल्ट आया, आप सबको पता है कि बहुजन समाज पार्टी की स्थितियां क्या रही, आजाद समाज पार्टी की स्थितियां क्या रही, कांग्रेस की स्थितियां क्या रही। लेकिन मैं बात करूंगा बहुजन समाज पार्टी की स्थितियों को लेकर के। जी हाँ, आप सबको पता है कि दिल्ली का चुनाव का डेट जैसे ही आया तैसे ही बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी निर्देश देती हैं कि जाइए और खूब मेहनत कीजिए। तमाम कार्यकर्ता, नेता, बड़े बड़े नेता जैसे आकाश आनंद जी भी काफ़ी एक्टिव नज़र आए दिल्ली के चुनाव के अंदर। वो अलग बात है कि रिजल्ट कुछ और ही आए और काफ़ी निराशाजनक रिजल्ट आए। लेकिन अब जैसे ही रिजल्ट आता है उसके बाद बसपा सुप्रीमो ये आदेश देती हैं, हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आदेश नहीं दिए हैं, लेकिन पदाधिकारियों को आदेश दिए हैं कि जाइए और ज़मीनी स्तर पर काम कीजिए, लोगों के सुख दुख में शामिल होइए और तमाम वो सोशल इशू पे बात कीजिए और लोगों को बताइए, जागरूक कीजिए वोट को लेकर के, अपने वोट बैंक को लेकर के। तब से तमाम बड़े बड़े नेता जो है अपना काम कर रहे हैं। जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आया तैसे सब लोग अपना काम एक्टिवेट कर दिए हैं। और आप सबको पता है कि बहुजन समाज पार्टी के इकलौता राज्यसभा सांसद इंजीनियर रामजी गौतम जी तमाम एक्टिविटी दिखाते हुए पटना में, बिहार के पटना, चूँकि आप सबको पता है कि दिल्ली चुनाव के बाद 2025 में बिहार का विधानसभा का चुनाव होने वाला है। ऐसे में तमाम बातों को लेकर के, तमाम मुद्दों को लेकर के एक बैठक रखी गई थी पदाधिकारियों की, जो बिहार की राजधानी पटना में हुई। और पटना में तमाम मुद्दों पे बात हुआ और कैसे काम करना है, कैसे ग्रोथ करना है। और बसपा के प्रभारी अनिल पटेल जी ने साफ तौर पे मीडिया के बयान में साफ तौर पे कहने का काम किया है कि यहाँ से बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी को निराश नहीं होने दूंगा और इसके लिए साम दाम दंड भेद तन मन धन जो भी लगाना होगा लगाऊंगा, लेकिन यहाँ से बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी को निराश नहीं होने दूंगा। हम अपनी आदरणीय नेता बहन जी को बिहार से निराश नहीं करेंगे। बिहार बहुजन समाज पार्टी के लिए जी और आदरणीय अपने नेता को यहाँ से बहुत कुछ देने जा रहा है। और हम सभी बहुजन समाज पार्टी के जो भी सिपाही हैं, वो सिपाही गांवों में, घरों के अंदर लग गए हैं। और यही नहीं, इसके अलावा जो इंजीनियर रामजी गौतम भी आए और तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने समझाने का काम किया है। उन्होंने तमाम मुद्दों को बात किया और जो बूथ स्तर के जो पदाधिकारी हैं उनको बनाने की कोशिश की जाएगी और जो भी एक्टिव नहीं है उनको बाहर किया जाएगा। और एक और प्रभारियों का कहना है कि जिसको भी टिकट चाहिए, जिन लोगों को भी टिकट चाहिए, वो सारे लोगों को 10,000 कार्यकर्ताओं को जो सदस्यता दिलाइए। जो व्यक्ति 10,000 सदस्यता दिलाएगा बिहार में, उसे ही बहुजन समाज पार्टी का टिकट मिलेगा, ऐसा प्रदेश प्रभारी का कहना है मीडिया के बयान में। बाकी जिस प्रकार से दिल्ली का रिजल्ट आया और रिजल्ट आने के बाद बहुजन समाज पार्टी के मुखिया बहन कुमारी मायावती जी आदेश देती हैं कि जाइए और ज़मीन पे लड़िए। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के अपने अपने पदाधिकारी लोग काम करना शुरू कर दिए हैं। उधर उत्तर प्रदेश में विश्वनाथ पाल जी भी काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं, बिहार में अनिल पटेल जी भी नज़र आ रहे हैं और झारखंड में लालजी मेधांकर भी आ रहे हैं नज़र। अलग अलग स्टेटों में अलग अलग प्रभारी तमाम लोग काम कर रहे हैं। अब देखने वाले दिलचस्प बात ये होगी कि कितनी सफलता मिलती है। लेकिन मेरा जहाँ तक ओपिनियन है, बिहार में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस होने वाला है। अपने बाईपोल इलेक्शन जब हुआ था, उपचुनाव हो रहा था विधानसभा का, तो रामगढ़ विधानसभा का आपने कंडीशन देखा। ऐसे बहुत सारे से बिहार में जगह है जहाँ पे बात करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस हो सकते हैं।
अब ज़रूरत है कि कार्यकर्ता, नेता, समर्थक कितना काम करते हैं। बाकी दो खबरों पे बात किया, इस दोनों खबरों को आप कैसे देखते हैं, कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।